कल रात जेएनयूएसयू जो अभी रेस्ट्रिकेटेड हुआ है, जो उसने कैंपस में वेंडलिज्म किया है, उस कारण उसको रेस्ट्रिकेट किया गया है। तो उसी कारण से वो एक सेल्फिश मूवमेंट, अपने आप को बचाने का एक मूवमेंट जेएनयू में लड़ने का नाटक करता है, और उसी के तहत वो एक समता जुलूस का कॉल देता है। उसके तहत वो वीसी के घर तक जाते हैं और उसके बाद में वहां के जो उनके साथ जो मॉब थी उसे लीड करते हैं स्कूल एरिया की तरफ, और स्कूल एरिया की तरफ ले जाके जो वहां पर जो रीडिंग रूम्स में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उन्हें डरा धमका के गाली गलौज करके उनको बाहर निकाला जाता है, और उनसे वर्बल अब्यूज और वर्बल कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनाते हैं। और उसके साथ में जब बच्चे नहीं मानते हैं तो लाठी डंडे स्टोन पेल्टिंग वो करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और उनके मारने की कोशिश करते हैं। तब विद्यार्थी परिषद को जब पता चलता है कि नक्सली कैंपस में ऐसा काम कर रहे हैं, वॉयलेंस कर रहे हैं, तो विद्यार्थी परिषद वहां पहुंचता है। तो विद्यार्थी परिषद देखता है उनके 400-500 की एक मॉब होती है, जो भी स्टूडेंट उनके आइडिया या उनके जो विचार है उनसे एग्री नहीं करता, वो उनकी तरफ एक एक करके टारगेट कर करके हाथ में डंडे पत्थर ले लेके 50-60 के ग्रुप में वो एक एक व्यक्ति को टारगेट करके उनके पीछे दौड़ते हैं। और उसी प्रकरण में उन्होंने मेरे को मारा। ये देखिए अभी मेरे को ड्रिप चढ़ा है, और उसके साथ में जो आप यहाँ ऊपर सर पे देख रहे हैं, चोटे को निशान देख रहे होंगे, इसी के साथ अलग अलग छात्रों के साथ, उन छात्र हो छात्रा हो, किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। ये वही नक्सली है जो नक्सलबाड़ी एरिया में किसी व्यक्ति को नहीं बख्शते, वैसे ही किसी स्टूडेंट को नहीं बख्शते। वैसा ही एक प्रकरण 5-6 पूरे स्कूल एरिया में जब बच्चे बचने के लिए वॉशरूम में छुपते हैं, क्योंकि उस टाइम सारे जो रूम्स है या जो क्लासरूम्स है वो सब बंद रहते हैं, तो वॉशरूम में छुपते हैं। तो वहीं वो उस वॉशरूम को बाहर से बंद करके जब या जो बचने के लिए अंदर से छिपने के लिए अंदर से उसकी कुंडी लगा लेते हैं, उसके बाद में वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ड्राई कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको लाके वो उसको एक गैस चैम्बर की तरह बना देते हैं। वो वही तरीके का काम करने चाहते हैं जैसा डिक्टेटर ने गैस चैम्बर बना के एक मास जेनोसाइड किया, वो उसी तरीके का एक प्रकरण जेएनयू में करना चाहे। उस समय जेएनयू प्रशासन की सुरक्षा, पुलिस प्रशासन खड़ा होता है। 2 घंटे की बहस के बाद में उन छात्रों को वहां से निकाला जाता है और अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अभी जेएनयू के जो स्टूडेंट्स है वो 15 से 16 स्टूडेंट्स अभी अस्पताल के अंदर है। उनका कहीं ना कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है। कईयों को मेजर कैजुअल ज्यादा उन्होंने मारा पीटा, कईयों को तोड़ा, कईयों को मीन्स जैसे गैस चैम्बर बना के मारने की अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश उन्होंने। हर छात्र जो उनके विचारों से एग्री नहीं करता, हर किसी की एक लिबर्टी होती है, अपने विचार होते हैं, यदि उनके विचारों से हम एग्री नहीं करते तो उसे खत्म करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, चाहे आपकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े उन्हें। जेएनयू का छात्र हूँ। अभी जैसा कि आप लोगों ने भी काफी दिन से चर्चा में बना हुआ है कि जेएनयू एसयू के जो ऑफिस बियरर्स हैं उन लोगों को और उनके साथ एक और वामपंथी दल के नेता को रेस्टिगेट कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने 20-25 लाख रुपए की जो सर्विलेंस सिस्टम है जो कि लाइब्रेरी में लगा हुआ था उसको उन्होंने तोड़ दिया था। तो उसके ऊपर यूनिवर्सिटी की एक गाइडलाइंस हैं यहाँ के रूल और रेगुलेशंस को लेके, तो उसके तहत जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो वो सीपीओ मैनुअल उसको कहते हैं, तो सीपीओ मैनुअल के तहत उन पे कार्रवाई हुई। चीफ प्रोक्टर ऑफिस मैनुअल है वो, तो उसके तहत जब उन पे कार्रवाई हुई तो उन्होंने वाइस चांसलर के अगेंस्ट धरने के बजाय या सीपीओ चीफ प्रोक्टर ऑफिस के बजाय या एडमिन को घेरने के बजाय उन लोगों ने काम ये किया कि उन्होंने बच्चों की क्लासेस को बंद करना और पूरे जेएनयू में अराजकता का माहौल पैदा करना उन्होंने जो है अपना रास्ता चुना, ताकि उनकी छात्र राजनीति जो है वो चमक सके। ऐसा ही कल रात हुआ जब वो लोग SSS जो कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है उसको दरवाजे का ताला लगा रहे थे, तो हमारे कुछ छात्रों ने जो कि अंदर बैठे हुए थे, जो कि पढ़ रहे थे, उनको जबरदस्ती बाहर निकाला गया कि आप बाहर निकलो और हम सारे स्कूल्स में ताला लगाएंगे और हम यहाँ पढ़ाई नहीं होने देंगे। जब विरोध किया जाता है तो उन बच्चों के साथ, उन पढ़ रहे जितने भी स्टूडेंट थे उनके साथ वो लोग बड़ी हिंसा करते हैं। तो ऐसा जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पता लगता है तो हम लोग वहां जाते हैं, तो हमारे कुछ छात्र ही जाते हैं, तो उन लोगों को घेराव करके उनको पीटा जाता है। जब हम कुछ लोग और जाते हैं तो तब तक ऐसा होता है कि पुलिस आ गई होती है, तो हम पुलिस की थोड़ी सुरक्षा में जब हम लोग वहां पर पहुंचते हैं तो हमारा SSS जो स्कूल है उसकी एंट्रेंस पे ही हम लोगों का उनके साथ बड़ा वर्बली जो है तकरीबन आधे घंटे तक हमारी उनसे बहस होती रही कि हम
जो है बंद नहीं होने देंगे, एक छात्र भी अगर चाहता है तो वो पढ़ेगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो लोग, पता नहीं उनकी क्या साजिश थी कि वो लोग बड़ा साइलेंट होके, और जैसे उन्होंने अपनी डिफीट जो है वो उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर ली है, वो लोग चले गए। और उसके 15 मिनट के बाद ही वो लोग लाठी, डंडे, चाकू, लोहे के पाइप और पत्थर जो भी उनको मिला, छात्र और छात्राएं, वामपंथी और इन नक्सली ग्रुप के जितने भी लोग हैं, ये सब लोग आते हैं। और हम लोग वहां बड़े बड़े रिलैक्स बैठे हुए थे, और हम ज्यादा लोग नहीं थे, हम ज्यादा से ज्यादा वहां पे 10 या 12 लोग थे। तो कम से कम 200-250 लोगों की एक भीड़ वहां पर आती है, हथियार उनके पास होते हैं, डंडे लाठी उनके पास होते हैं, और हम लोगों के पीछे लगते हैं। हम उसी स्कूल में जो उन्होंने अभी बंद करवाया था, हम उसी के अंदर भागते हैं। वो पूरा स्कूल बंद था, मुझे सिर्फ एक वॉशरूम जो है मुझे वो खाली मिलता है, मैं उसको अंदर से बंद कर लेता हूँ। आधे घंटे बाद वो 200 लोग 250 लोग ढूंढते हुए आते हैं, और उन्हें मैं अकेला वहां पे मिलता हूँ कि ये बाथरूम तो अंदर से बंद है, तो यहाँ कोई ना कोई जरूर, यहाँ पे कोई छात्र छिपा हुआ है, तो इसको आज हम मारेंगे। तो जब उनसे दरवाजा नहीं टूटता है, वो पूरी कोशिशें करते हैं आधा घंटा 40 मिनट तक। उसके बाद वो लोग उस दरवाजे में, लकड़ी के दरवाजे में हथौड़े से एक छेद बनाते हैं, और उस छेद से वो लोग फायर एक्सटिंग्विशर जो गैस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पाउडर भरा होता है, उस पाउडर को उस पूरे बाथरूम में भर देते हैं, जिससे मैं सफोकेट हो जाता हूँ। आप मेरे जूते देख सकते होगे, आप मेरे कपड़ों पे भी अभी देख सकते होगे, तो मैंने पूरा इसको झाड़ लिया है। तो फिर वहां से तकरीबन 1.5-2 घंटा मुझे लगता है बाहर निकाला जाता है, पुलिस आती है। तब तक मैं वहां पे ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था। मैं बाहर आता हूँ, मैं वहीं पे मुझे मेरे जो साथी होते हैं वो निकालते हैं, और निकाल के मुझे मैं वहां पे ही उल्टियां कर रहा होता हूँ, और मुझे ब्रेथलेस फील हो रहा होता है। तो मुझे यहाँ जो है लेकर आते हैं, और अभी मेरा ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। कुछ हो गया है, कुछ अभी बाकी है।